हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं रिमूव डुप्लीकेट्स रिकर्सिवली। हमें कोई कैरेक्टर्स को हमें क्या करना है, रिमूव करना है यूजिंग रिकर्जन। लेकिन ये जो हमें कैरेक्टर्स को रिमूव करना है यार, वो कंजुगेटिव फॉर्म में करना है। अब कंजुगेटिव फॉर्म होता है क्या, कैसे डिलीट करेंगे उस चीज को समझते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि और हमें कुछ तो कहा नहीं रहा है। क्या बोल रहा है, गिवन अ स्ट्रिंग, आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, रिमूव द कंजुगेटिव डुप्लीकेट्स फ्रॉम इट। जो उस स्ट्रिंग के अंदर जो कंजुगेटिव डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स है, सॉरी कैरेक्टर्स है, उसे हमें क्या करना है, डिलीट करना है यूजिंग रिकर्जन। रिमूव और डिलीट बहुत सारी, ठीक है। हमें क्या करना है, डिलीट करना है हमें रिकर्जन के थ्रू, और बहुत ही इजी वे में सोल्व करूंगा। और इतना इजी वे में सोल्व करूंगा कि आपको दोबारा इस कोड को देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले मेरे दोस्त, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंजुगेटिव डुप्लीकेट्स होता क्या आता है, इसका सिंपल इनपुट में देखते हैं क्या क्या होता है। मैंने यही जो यहाँ पे स्ट्रिंग दिया हुआ है ना, इसी स्ट्रिंग को मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया लाइन नंबर 10 में, ठीक है। अब इसी को समझाने का प्रयास करता हूँ। कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। अगर आपको सेम टाइप का कैरेक्टर लगातार मिल रहा है ना, तो उसको आप डिलीट कर दो। एक को रखो और एक को डिलीट कर दो, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे लगातार आपको ए मिल रहा है ना, तो एक कंजिक्यूटिव है क्योंकि लगातार मिल रहा है। तो आप एक कैरेक्टर को रखोगे, एक को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। डुप्लीकेट यही होता है ना, एक रखो एक को डिलीट कर दो। आगे बढ़ा, बी बी नहीं है, रखेंगे यार सी। यहाँ पे देखो फिर से कंजुगेटिव मिल रहा है, सी सी मिल रहा है, एक सी को रखो एक को डिलीट कर दो। फिर बी मिल रहा है क्या, हाँ बी मिल रहा है, लेकिन लगातार नहीं मिल रहा भाई, तो हम इसको रखेंगे। फिर ए भी लगातार नहीं मिल रहा है, हम इसे भी रखेंगे। यहाँ पे देखो यही, इसलिए यहाँ पे क्या प्रिंट करवाया, ए बी सी डी ए। मतलब जो कंजुगेटिव डुप्लीकेट्स आपको दिख रहा है, जो लगातार कैरेक्टर्स दिख रहा है, एक कैरेक्टर को रखे एक को डिलीट कर। और लगातार नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, सारे कैरेक्टर को रख लेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसका क्या लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, 0 पे ए है, 1 पे भी ए है, 2 पे बी है, 3 पे सी है, 4 पे सी है, 5 पे बी है, 6 पे ए है। ये हमारे इंडेक्स को शो कर रहा है, ठीक है, ये नंबर। अब बात करते हैं सबसे पहले इसका बेस केस। देखो यार, एक स्ट्रिंग में क्या हो सकता है, या तो उस स्ट्रिंग का लेंथ 0 हो या तो 1 हो, ठीक है। तो मैं इसका बेस केस भी वही लिख सकता हूँ। बेस केस में मैं क्या लिख देता हूँ कि इफ जो स्ट्रिंग का लेंथ हो ना, स्ट्रिंग की जो लेंथ हो वो लेस देन इक्वल टू 1, 0 या 1 हो, देना कुछ मत करो, बस रिटर्न करवा दो हमारा स्ट्रिंग को, हमारे स्ट्रिंग को एस को ही रिटर्न करवा दो। ऐसा क्यों, यार वो जो कंजुगेटिव मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 0 होगा या तो 1 होगा, तो कंजुगेटिव कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो रिटर्न करवा दो हमारे स्ट्रिंग को, वही हमारा रिजल्ट होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करने वाले, बेसिकली स्मॉल कैलकुलेशंस की बात करते हैं। स्मॉल कैलकुलेशंस में, क्योंकि हम जो रिकर्जन के अंदर 3 स्टेप पे काम करते हैं, बेस केस, स्मॉल कैलकुलेशन, एक होता है रिकर्सिव कॉल, ठीक है। तो देखो स्मॉल कैलकुलेशंस में कुछ ऐसा सोचे, या फिर चलो ठीक है लिख देता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। स्मॉल कैलकुलेशन इसमें ये सोचते हैं कि अगर 0 और 1 के कैरेक्टर पे, अगर क्योंकि कंजुगेटिव की बात हो रही है, तो 0 इंडेक्स पे और अगर 1 इंडेक्स पे अगर हमको इक्वल मिल जाता है, तो 0 वाला को छोड़ देंगे, 1 वाला से हम प्रिंट करवाना स्टार्ट कर देंगे अपने स्ट्रिंग को। क्या ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं, हाँ जी लगा सकते हैं। इट मींस कि इफ अगर हमारा एस डॉट जो कैरेक्टर है, क्योंकि स्ट्रिंग में फॉर्म है तो हम कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर एट 0 पे अगर इक्वल इक्वल टू है एस डॉट, सॉरी ये क्या हो रहा, देख लेते यार। एस डॉट अगर करेक्टर एट इंडेक्स अगर 1 पे अगर हमें इक्वल मिल जाता है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मान लो यहाँ पे जैसे 0 और 1 पे इक्वल मिल गया, जब इक्वल मिल गया तो हमें क्या करना है, एक कैरेक्टर को रखना है, एक को डिलीट कर देना है। तो अपने स्ट्रिंग को क्या हम रिकर्सिव कॉल 1 से नहीं लगा देंगे, हम रिकर्सिव कॉल 1 से लेकर स्ट्रिंग के लेंथ तक लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा ना। तो हम यहाँ एक से हमारा 0 भी डिलीट हो जाएगा इसमें। तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे रिमूव रिकर्सिव कॉल लगा देते हैं। रिकर्सिव मैंने कॉल लगाया और कहां से लगा दिया, सब स्ट्रिंग, समझते हो ना। सब स्ट्रिंग क्या करेगा, सब स्ट्रिंग हमारा कहां से 1 से स्टार्ट करेगा और पूरा स्ट्रिंग के लेंथ तक डिवाइड करते चला जाएगा, ठीक है। अब ये ए बी सी बी ए फिर आ जाएगा ए बी सी बी, इस तरह से हमारा क्या करता है, वो डिवाइड करते जाता है, ठीक है। ये हमारा सब स्ट्रिंग होता है। तो एस डॉट हम यूज करते हैं, एस डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है। इसको 1 से स्टार्ट कर देते हैं, एंड का ये काम खुद कर लेता है, हमें एंड को शो करवाने की जरूरत नहीं, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे रिटर्न करवा देते हैं, अगर ऐसा कंडीशन हमारे पास बनते हैं तो, ठीक है, हमारा ये काम हो गया। लेकिन आपके पास ये भी तो कंडीशन आ सकता है मेरे दोस्त, कि अगर ऐसा नहीं है तो एलसीआई तो काम करता है। अगर ऐसा नहीं है तो, कि मान लो आपका 0 और 1 की कैरेक्टर इक्वल नहीं है, अगर रहता तो मैं क्या कर दिया, रिमूव कंजुगेटिव को कॉल लगा दिया 1 से, बाकी स्ट्रिंग के लेंथ तक वो काम करके हमें दे देगा, हमें नहीं सोचनी। लेकिन मान लो अगर 0 और 1 की कैरेक्टर इक्वल है ही नहीं, तो क्या करोगे, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल फिर से रिकर्सिव कॉल लगाऊंगा और रिमूव कंजुगेटिव, और इसे भी क्या कर दूंगा, एस डॉट सब स्ट्रिंग तक कॉल करवा दूंगा, बस सेम अप्रोच 1 से कॉल लगा दूंगा। अरे इसकी सारी जो कैरेक्टर्स है ना, मैं एक वेरिएबल्स में स्टोर करके रख लेता हूँ स्ट्रिंग, और मान लो इसको एसटीआर नाम के वेरिएबल्स में स्टोर कर लूं या स्मॉल आउटपुट के नाम से स्टोर करते हो, ठीक है। स्मॉल आउट के नाम से वेरिएबल में स्टोर कर, कि मान लो अगर ये इक्वल नहीं है, तो 1 से लेके स्ट्रिंग के पूरा, ये देखो अब ये 1 से लेके स्ट्रिंग के पूरा लेंथ तक के कैरेक्टर को आप क्या कर दिए, स्मॉल आउटपुट के नाम के वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया। अगर रिकर्जन के अंदर अगर सेम कैरेक्टर मिलता है, जैसे सीसी मिल रहा है, तो हमारा रिकर्जन कर देगा, हमें नहीं सोचना, हमें केवल स्मॉल कैलकुलेशन 0 का काम करना था, बाकी का काम हमने रिकर्जन को दे रखा था, वो करके हमें दे देगा। ये सारा हमें क्या करेगा, एक यूनिक कैरेक्टर्स हमारे डुप्लीकेट्स को निकाल के यूनिक कैरेक्टर्स हमें लाके दे देगा स्मॉल आउटपुट के अंदर। अब बेसिकली मैं क्या करूंगा, अगर मैंने क्या बोला था कि अगर मान लो 0 कैरेक्टर पे आपको अगर इक्वल नहीं मिलता है, तो 0 कैरेक्टर को प्रिंट तो करवाना होगा, तो मैं क्या करूंगा, बस यहाँ पे रिटर्न यूज करूंगा यार, रिटर्न में, और एस डॉट जो कैरेक्टर है उसे ऐड कर दूंगा बस अपने स्ट्रिंग में। एस डॉट जो कैरेक्टर है, एस डॉट कैरेक्टर एट इंडेक्स जो 0 पे था,
और प्लस हमें क्या लगा दिया, 1 से लेकर स्ट्रिंग के लेंथ तक हमारे रिकर्जन ला के दे दिया स्मॉल आउटपुट के अंदर, तो उसको लिखूंगा यार। बस ये काम करना था और आपका काम कंप्लीट हो, और कुछ नहीं करना था। मैंने क्या किया, अगर 0 और 1 पे चेक किया, 0 1 पे अगर इक्वल मिला तो हमने स्ट्रिंग को 1 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सब स्ट्रिंग को कहां से 1 से स्टार्ट कर दिया, बाकी का काम हम मेरे रिकर्जन करके दे देगा, हमें नहीं सोचना। मैंने कहा अगर मैंने बोला कि अगर ऐसा नहीं हो तो, अगर 0 और 1 पे कैरेक्टर सेम ना हो, जहां पे ए लिखा हुआ है केवल वहां ए और ए हो तो क्या करोगे, ए और उसके बाद बी हो तो क्या करोगे। तो मैंने क्या बोला, भाई रिकर्जन आप क्या करो, 1 से लेकर स्ट्रिंग के लेंथ तक सारे कैरेक्टर को आप क्या कर दो, रिकर्सिव मैंने कॉल लगा दिया और एक स्मॉल आउटपुट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। आपके दिमाग में आता होगा यार यहाँ तो सीसी था, इसको कैसे रिमूव करोगे, तो ये मेरे रिकर्जन करके देगा, हमें नहीं सोचना। अब ये स्मॉल आउटपुट के अंदर हमें यूनिक मिल गया। अब मैंने क्या बोला, अगर 0 पे इक्वल नहीं मिला, 0 हमारा इक्वल 1 का नहीं था, तो 0 को 8 तो करना पड़ेगा, इस 1 को 8 भी तो करना पड़ेगा, अगर नहीं इक्वल मिलता है तो हमने 8 कर दिया, बस रिटर्न करवा। बेसिकली मैंने ये काम किया। अब इसका कस्टम इनपुट दिखाता हूं, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कितना इजी वे में हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। आपको ड्राई रन भी कर देता हूं साथ में, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है। देखो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, आप सबमिट करके मैं भी आपको दिखा देता हूं यार। तो देख सकते हो सारे टेस्ट केसेस यहाँ भी पास कर गए। अब यहाँ लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे जो मैं लेस देन इक्वल टू 1 लिखा वहां पे इक्वल टू 1 भी लिख सकते, ठीक है। इट्स योर चॉइस, लेकिन मैंने बोल दिया कि स्ट्रिंग का लेंथ 0 या तो 1, इस समय मैं स्ट्रिंग ही रिटर्न करवा दूंगा, कुछ और डिलीट करने की आवश्यकता नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।